हाई नी मीन्स इनको ऊपर लेके जाना है। 6 7 8 8 7 6 5 4 3 नेक्स्ट हाई नी एंड देन बट किक बोलते हैं, अपने पैर से पीछे लात मारनी है, ठीक है, लात मारनी है। लेट्स स्टार्ट। Good jumping jacks. राइट, तो इसके बाद हम कुछ कैट एंड कैमल, इस तरह से आप एक टाइगर की तरह फील करिए, एक बिल्ली की तरह, राइट, रेडी टू जंप एंड देन कैमल, कैट कैमल, कैट कैमल, ठीक है, बिल्ली ऊँट, बिल्ली ऊँट, बिल्ली ऊँट, ओके। इसमें आप रैबिट पोज मतलब खरगोश सकाशन ऐसे भी कर सकते हैं। बैक 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 नाउ कैट कैमल रैबिट, कैट कैमल रैबिट, ओके, कैट रेडी टू जंप, कैमल रैबिट, कैट कैमल रैबिट, ओके। तो ये करने के बाद भी अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा कि वार्म अप हो चुके हैं, तो हम करेंगे प्राणायाम, नहीं सॉरी, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करने से अच्छा वार्म हो जाता है, तो हम लोग करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। स्टार्ट करेंगे, नाइस एनर्जी, बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम कोई परफेक्ट पोज के लिए नहीं जा रहे, बट ये जो आसन है धीरे धीरे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो ये परफेक्टली होना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग में वी हैव टू स्टार्ट विद वट एवर लेवल वी आर, ओके, जिस भी लेवल पे है वहाँ से शुरू करना है। राइट, सो दैट यू गेट क्लियरली व्हाट इज गोइंग ऑन। सो राइट हियर, 1 अल्टरनेट लेग से करेंगे, एक बार राइट से, फिर लेफ्ट से, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो हम लोग करने वाले हैं 20 नॉन स्टॉप। 4 5 6 7 8 9 10। The counting mistake. 1 2 3 left leg, 4 5 5 is there, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 8 9
6, 7, 8, 9, 10. 4, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good exercise for flexibility, strengthening, and endurance. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. आप देखेंगे गर्मी लगना शुरू हो गया है, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब हम 5-6 फास्ट करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे, आप वार्म अप फील कर रहे हैं, लाइक यू हैव वार्म्ड अप थॉरली। तो इसके बाद जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाए और ब्लड फ्लो आपको फील होने लगा है, तो आप प्राणायाम के लिए आगे रेडी हैं, ठीक है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोहरे की भी शुरुआत हो गई है। आप देख सकते हैं कोहरा आने लगा है और ठंडक की दस्तक, क्योंकि कल इधर बारिश हुई थी तो उसकी वजह से आज थोड़ा ठंडक भी है। लेकिन हम प्राणायाम करके एकदम बढ़िया नाइस एंड वार्म फील कर रहे हैं और हमारा प्रॉपर हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप स्टैटिक स्ट्रेचेस कर सकते हो, सूर्य नमस्कार कर सकते हो। और उसके बाद एक बार जब बॉडी ने डिमांड करना शुरू कर दिया, क्या, ऑक्सीजन, दैट इज़ द टाइम व्हेन यू वुड गो फॉर दिस प्राणायाम। लेट्स स्टार्ट। डे 1 हमने ये किया था।
ब्रीद आउट, सांस बाहर छोड़ना है और अपने आप अंदर चला जाएगा. यू डोंट नीड टू वरी अबाउट टेकिंग इन, जस्ट फोकस ऑन ब्रीदिंग आउट. ठीक है. सो क्लिनजिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम is very important before you do any other pranayam. So this is my favorite. Before you start any other, you should do Kapalbhati, that is breathing out, so that if there is some obstacle in the respiratory system या कोई कचरा वचरा है तो वो बाहर निकल जाए. Keep a towel ready and clean it. Rhythmic होना चाहिए, nice, easy, relax with rhythm. आप देख सकते हैं मैं सुखासन में बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. नाइस, इजी, स्ट्रेट, राइट, लूज शोल्डर, नो प्रॉब्लम. You choose your own speed and rhythm. An idea is to start slow and learn it perfectly and then progress to the fast rhythm. But it should be rhythmic, whatever pace you choose, right? जो भी आप गति का चयन करें उसमें रिदम का होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. इट शुड बी म्यूज़िकल. आपको ऐसा लगे कि आप किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में आए हुए हो. मेरा फेवरेट ये है कि स्टार्ट स्लो, गो हाई, कम डाउन, स्टार्ट स्लो, गो हाई, कम डाउन, स्टार्ट स्लो, गो हाई, कम डाउन. सो ये एक रिदमिक, आप इस तरह से, जैसे आपने अगर मैथ्स पढ़ा है तो वो साइन और कोसाइन फंक्शन पढ़े होंगे ना, इस तरह से वेव या समुद्र की जो लहरें हैं उस तरह से आपको नीचे ऊपर नीचे ऊपर. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि 5 डेज योगा सीरीज़ में हमारी 5 दिन की ये सीरीज़ है टू बिल्ड अप हैबिट ऑफ डूइंग प्राणायाम टू एनहांस योर एंड्योरेंस एंड लॉन्जेविटी. तो ये 5th डे में हम इसको विदाउट इंस्ट्रक्शन करेंगे. वो वंडरफुल होने वाला है, वो एक अलग लेवल का होने वाला है. तो उसके लिए भी आप तैयारी करिए, लेकिन वो करने के लिए आपको पहले 4 डेज का जो हम कर चुके हैं वो करना पड़ेगा, तभी उसका 5th डे को आप समझ पाएंगे क्या हो रहा है. फ़िलहाल जब हम एंड्योरेंस की बात करते हैं, एंड्योरेंस का मतलब अगर हिंदी में बोले तो सहन शक्ति. अगर आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डाला जाता है, उससे ज़्यादा काम लिया जाता है, तो उसको कितना सहन कर सकता है, वो बिल्ड अप करने के लिए प्राणायाम ज़रूरी है. अच्छा, बोलेंगे क्यों ज़रूरी है? आपने देखा होगा कि जब भी सहन शक्ति की बात आती है या फिर एंड्योरेंस की बात आती है तो एक चीज़ है एनर्जी. और एनर्जी कैसे बनेगी? जो हमने फूड लिया है उसको बर्न करने से. और वो बर्न कैसे होगा? हमने साइंस में पढ़ा है कि बर्न करने के लिए एक वायु, एयर जो है, एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो ऑक्सीजन कहते हैं, ये कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एक तरह से बर्निंग ही हो रही है, फूड बर्न हो रहा है इनसाइड, तो वो बहुत ज़रूरी है. तो एक्सेस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन उस सप्लाई को मेंटेन रखता है, जिससे ज़्यादा फूड बर्न होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा. तो दे आर द प्राणायाम एंड एंड्योरेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्ट रिलेशन है. कंटिन्यू करते हैं. Starting slow, going high and coming down to that rhythm, and again lift.
तो इस वेव को क्रिएट करते टाइम जब आप स्लो से हाई तक जा रहे हैं तो बॉडी स्ट्रेस होना शुरू करती है। तो बॉडी के जो मसल्स हैं, फेस मसल हैं, शोल्डर मसल हैं या बैक मसल है, उसको स्कैन करते रहिए और उसको वापस आपको नॉर्मल कर लेना है और उस तरफ ध्यान रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रेस वैसे ही नहीं होएगी। लेकिन अगर आपको लगे कि स्ट्रेस हो गया है तो उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली ये प्राणायाम विदाउट स्ट्रेस होना है, विदाउट एफर्ट होना है, तभी उसका जो जो फ़ायदा है वो मैक्सिमम मिल पाएगा। आप अपना मैक्सिमम और मिनिमम का निर्धारण खुद कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी रिदम के साथ ही आप करें। यू क्रिएट योर ओन रिदम बट गो स्लाइटली इंक्रीज द पेस एंड कम डाउन टू द नॉर्मल, इंक्रीज द पेस, कम डाउन टू दैट वे। मतलब इस तरह से आप करेंगे फास्ट स्लो, तो आप देखेंगे कि आप इस प्राणायाम को चाहें तो घंटों कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी थकावट के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसको हम आर्म एक्सटेंशन के साथ भी कर लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम किया था। जब आप आर्म पीछे ला रहे हैं तो ब्रीद आउट कर रहे हैं, आगे जाते टाइम ब्रीद इन, ओके। लेकिन आपको ब्रीद इन पे इतना फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ ब्रीद आउट पे फोकस करना है। Relax the shoulders, neck, maybe your wrist, okay, and lower back, right? You can bend down, go back, right, left, right, whatever, and relax, come to the normal state. And now you are doing the same pranayam with arm extension upward, right? So you take your arm and while coming down breathe out, नीचे आते टाइम सांस छोड़ें। इसको जितना आप रिदमिक बना सकते हैं, जितना म्यूजिकल बना सकते हैं, वो जैसे सुर है ना, अगर आप में से कोई संगीतकार है, गायक है, तो उनको पता है किस तरह से उठना है क्रम से और किस तरह से नीचे आना है। तो उस तरह की रिदम अगर आप इसमें डिस्कवर कर लिए तो आपने प्राणायाम सीख लिया, और एक बार सीख लिया तो यू विल से वाओ। सो अब हम दूसरा प्राणायाम जो हमने डे 2 में सीखा था, वो उसको ब्रीद इन के लिए, ऑक्सीजन अंदर लेने के लिए, जिसको हम बोलते हैं भस्त्रिका। और आपको
अब ब्रीद आउट छोड़ देना है, पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ब्रीद इन, सांस को अंदर लेने में ध्यान लगाना है। तो सिंपली किसी भी आरामदायक पोज में बैठ सकते हैं। बहुत देर सुखासन में बैठे हैं, तो अभी इसको हम ये पद्मासन कर सकते हैं या वज्रासन, या जो भी आपको पसंद आए। ब्रीद इन मतलब सांस अंदर लेने में फोकस करना है, अपने आप छूट जाएगा। राइट, अंदर लेके सांस को डीप, जितना बड़ा और एफर्टलेस, बिना किसी प्रयत्न के आप ले पाएँ, गहरा सांस लेके लीव इट, अपने आप छूट जाएगा। सिंस जब आपने कपालभाति किया तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वैसे ही क्लीन हो चुका है, तो आप ब्रीद इन कर सकते हैं, तो इससे और क्लीन हो जाएगा। उसके बाद आप अनुलोम विलोम करेंगे, थर्ड प्राणायाम, और चौथा हम करेंगे भांबरी, जिसमें वाइब्रेशंस के थ्रू बॉडी को हील करेंगे। तो ये 4 प्राणायाम जो कि मस्ट है, इनको हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी हम आते हैं भस्त्रिका पे, सांस अंदर लेना एंड लीव इट। धीरे धीरे रिदम बढ़ाएंगे, वही चीज़ है, एलिवेट एंड देन कम डाउन।
धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हुए नाइस, इजी एंड रिलैक्स मैक्सिमम स्पीड तक जाएं। और अगर आपको लगे ज़्यादा एफ़र्ट लग रहा है, ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेंडेंसी है, जब एफ़र्ट ज़्यादा लगता है तो बॉडी टेंस होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी टेंस होना शुरू हो गई है तो आप उसको स्लो डाउन कर दीजिए, धीरे 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 गेट बैक टू द नॉर्मल पेस। तो इस तरह से करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है जैसे आप नेक्स्ट टाइम अभ्यास करें, अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं तो आप स्लाइटली हायर जा पाएँ और आपकी बॉडी उस दौरान टेंस ना हो। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है इसका। तो एक बार हम आर्म एक्सटेंशन के साथ भी ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर हम अनुलोम विलोम करेंगे। आर्म एक्सटेंशन के साथ जब आप आर्म आउटवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ब्रीद इन, नाइस इजी डीप, आराम से और गहरा सांस लेना है बिना प्रयत्न के या फिर मिनिमम प्रयत्न के साथ, कम से कम प्रयत्न के साथ, ठीक है। भर लिया अंदर, छूट जाएगा, पीछे आ जाओ, अपने आप छूट जाएगा, ठीक है। सारा प्रयत्न, एक्चुअली मिनिमम प्रयत्न आपको करना है ब्रीद इन में, ब्रीद आउट। While increasing speed, remember that your body does not get tense, your mind does not get tense. Nice, easy, relax. इस अभ्यास में थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हुआ कि सिंस इससे पहले हम ब्रीद आउट पर फोकस कर रहे थे तो वापस हमारा ध्यान ब्रीद आउट पे चला गया और ये भस्त्रिका के बजाय कपालभाति हो गया, जो कि मतलब ब्रीद आउट हो गया मतलब आपका ध्यान ब्रीद आउट की तरफ गया। तो इनफैक्ट जब आप ब्रीद इन की तरफ कर रहे हैं तो ब्रीद इन की तरफ ध्यान करें, तो उस वाले पर्टिकुलर प्राणायाम का फ़ायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो अब ब्रीद इन पे फोकस कर रहे हैं, राइट। इसी को हम आर्म अपवर्ड एक्सटेंशन के साथ भी कर लेते हैं। क्लिंजिंग ज़रूरी है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, थोड़ा भी लगे म्यूकस आ रहा है तो उसको क्लीन करें, टॉवल रेडी हमेशा। अब जब ऊपर जाते टाइम ब्रीद इन करना है, छोड़ दो, छूट जाएगा अपने आप जैसे आप नीचे आएंगे, ठीक है। स्पीच देखो, ठंड है तो थोड़ा बहुत उसका असर दिख रहा है। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं फॉग बनता हुआ। तो क्या क्या कर रहे थे हम, ब्रीद इन, ऊपर जाते टाइम आसमान से तारे तोड़ के ले आओ, और गाना बोलते ना कि 16-17 सितारे भी मैं ले आऊँगा। तो ऊपर जब जाएंगे तभी लाएंगे, मैक्सिमम जाना है, मैक्सिमम जाना है, और एयर इनटेक भी मैक्सिमम करनी है और एफर्टलेस करनी है।
देखिए मैं आज इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, लेकिन जो हमारा डे 5 होने वाला है, डे 5 हमारा कल होगा, उसमें मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस टाइम आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है, सो दैट जो हमारा डे 5 है उस पर आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। गो अप, ब्रीद आउट। इनफैक्ट आइडिया ये है कि जब नीचे आए तो ब्रेथ अपने आप छूटेगा, क्योंकि आपने बहुत सारा भर रखा है, अपने आप छूटेगा, ठीक है। कोई भी हम काम करते हैं तो उसका विरोधी काम, उसका विपरीत काम इमीडिएटली शुरू हो जाता है। ये नेचर का नियम है, नेचर में बैलेंस करता है अपोजिट फोर्सेस को। तो जैसे आपने ब्रीद इन किया, पूरा बॉडी रेडी है ब्रीद आउट करने के लिए, नीचे आएंगे ब्रीद आउट हो जाएगा, लेकिन आपका ध्यान ब्रीद इन करने में है। मैक्सिमम इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू योर लंग्स। मैं अभी फिर भी आपको बता दूं, डे 5 अल्टीमेट होने वाला है, वो आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। और उसके बाद आप यही डे 1 2 3 4 5 नेक्स्ट वीक रिपीट करो। डे 1 2 3 4 5 एक और वीक, और एक और वीक, 4 वीक आपको ये डे 5 डेज का रिपीट करना है। देन यू विल सी द डिफरेंस इट मेक्स इन योर लाइफ। वन लास्ट टाइम वी विल डू दिस Bhastrika with arm extension. सो 10 मिनट का कपालभाति और 10 मिनट का भस्त्रिका करने के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लीन हो चुका है एंड यू आर रेडी फॉर अनुलोम विलोम। सो अनुलोम विलोम के लिए जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था आपको, देखो मुझे पसीने आने शुरू हो गए योगा करते करते, जबकि बाहर कोहरा लगा हुआ है, सर्दियों के दिन है दोस्तों, ठीक है। अभी हम कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्राणायाम से शरीर में गर्मी लगनी शुरू हो गई, पसीने आने शुरू हो गए, ठीक है। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम करने जा रहे हैं, तो आप आर्म ऐसे ये यूज़ करेंगे, राइट थंब से इसको बंद कर देंगे, आपकी इंडेक्स फिंगर आज्ञा चक्र पे, ठीक है, और रिंग फिंगर से आप ये करेंगे। तो ऑल्टरनेट करना है, ये थंब ऊपर आ गया आपका, ठीक है। मीन्स क्लोज एंड ओपन करना है, आपको ज़रूरी नहीं इतना ऊपर लाएं, जस्ट क्लोज ओपन ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मूवमेंट बेसिकली इन 2 फिंगर्स का है, रिंग फिंगर एंड थंब फिंगर का। और अगर आपने राइट से ब्रीद इन किया है तो लेफ़्ट से छोड़ेंगे, और लेफ़्ट से फिर ब्रीद इन करके राइट से छोड़ेंगे, और फिर राइट से ही ब्रीद इन करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये आर्म थक जाता है तो आप इस आर्म को चेंज रेस्ट देके इस आर्म से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हम राइट थंब से इसको क्लोज कर रखे किया है हमने, ठीक है। ब्रीद आउट हो गया, अब इसी से ब्रीद इन, क्लोज कर लो ब्रीद इन करके, लेफ्ट से ब्रीद आउट। एक बार फिर से देखिए, लेफ्ट से ब्रीद इन हो रहा है, डीपर द बेटर। अब लेफ्ट को क्लोज कर लिया, ब्रीद इन करके क्लोज कर लेना है, राइट से ब्रीद आउट। ब्रीद आउट करके क्लोज नहीं करना, ब्रीद आउट करके वहीं से ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन करके क्लोज कर लो, अब दूसरा नोस्ट्रिल खोल लो, वहाँ से ब्रीद आउट करना है। आई थिंक ईजिली समझ आ गया होगा। अब इसको हम एक साथ करते हैं और रिदम का वही करना है, बॉडी नाइस इजी रिलैक्स। जैसे हम बहुत देर से पद्मासन में बैठे हैं, अगर लग रहा है पैर में कुछ टेंशन सी फील हो रही है, आपको चेंज करना चाहिए तो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पद्मासन, आप चाहें तो वज्रासन में आ जाए, ठीक है। आप वज्रासन में आ गए हैं तो अब आप ये कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले स्लो करेंगे, धीरे धीरे पेस बढ़ाएंगे।
Breathe in. Deeper the better. Nice, easy, relax. Breathe out. You can change your hand, no problem. Breathe in. Breathe out. तो आपने अगर आप 12th क्लास की मैथ्स पढ़ी है तो आपने मैक्सिमम मिनिमम बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपको मैक्सिमम एयर इनटेक करना है, मैक्सिमम वहाँ लगाना है एयर इनटेक में, और मिनिमम वहाँ लगाना है एफर्ट्स में। एफ़र्ट मिनिमम होंगे क्योंकि जितना ज़्यादा आपका मसल एफ़र्ट लगाएगा आप स्टिफ हो जाओगे तो वो प्राणायाम में ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका ध्यान उस तरफ जाएगा जहाँ पे बॉडी पेन कर रही है, और या वो फिर ठीक से हो नहीं पाएगा। उसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। आप बोलोगे यार मैंने तो मैथ्स तो नहीं पढ़ी, मैक्सिमम मिनिमम कैसे समझ में आएगा? तो बिज़नेस तो सब करते हैं ना। हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं और लॉस को मिनिमाइज़ कराना चाहते हैं, राइट? तो इस तरह से आपको एफ़र्ट को मिनिमाइज़ करना है यहाँ पे, और एयर इनटेक जो आप ऑक्सीजन शरीर के अंदर ले जा रहे हैं उसको मैक्सिमाइज़ करना है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम बिज़नेस में भी अप्लाई हो रहा है, मैथ्स में भी अप्लाई हो रहा है, लाइफ में भी अप्लाई हो रहा है। चालू करते हैं। लगे कि एफ़र्ट ज़्यादा लग रहा है तो स्कैन करो और बॉडी को डायरेक्ट करो कि एफ़र्ट को मिनिमाइज करना है। लगे कि ऑक्सीजन इनटेक कम हुआ तो बॉडी को फिर से इंस्ट्रक्ट करो कि ऑक्सीजन इनटेक मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर योगा सीखने आए थे, आप तो मैथ्स सिखाने लगे, मैक्सिमा मिनिमा या बिजनेस सिखाने लगे। एवरीथिंग इज़ रिलेटेड इन लाइफ। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से सीख लेते हैं, कल इसको हम पूरा करेंगे। आज हम सिर्फ सीख रहे हैं, कल इसको हम प्रॉपर कैसे करना चाहिए, सारे प्राणायामों को एक साथ और डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और अभी इस प्राणायाम को एक बार विद जो हमने बोला ना रिदमिक, आप अच्छे से जैसे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा, सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी सा नी ध प म ग रे, सारे गा मा पा धा नी सा, एंड देन कम डाउन, सा नी ध प म ग रे सा। सो ये रिदम आपको प्राणायाम में लेके आनी है। आई डोंट नो आपको ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा। कम क्लोजर। ठीक है, तो ये मेरा राइट नॉस्ट्रिल क्लोज है।
ये तीनों प्राणायाम अच्छे तरह से करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो आप मंडूकासन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है आपके इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। किडनी, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, उनकी सर्विसिंग हो जाती है राइट। तो हम क्या करेंगे, आराम से ये वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी दोनों मुट्ठियों को बांध लेंगे, फिस्ट लाइक दिस, एंड इनको क्लोज टू योर नेवल, आप अपनी नाभि के पास ऐसे सटा के रखते हैं और सांस छोड़ते हुए, सांस पूरी छोड़ दें और छोड़ के रोकना है। छोड़ दिया, रोको एंड गो डाउन। जितना आप आसानी से कर सकते हैं, नाइस, इजी एंड रिलैक्स। सांस को जितनी देर रोक सकें उतनी देर नीचे रुकें और उसके बाद वापस ऊपर आ जाएं। 3-4 गहरी सांसें लेंगे, चाहे वो भस्त्रिका हो या कपालभाति हो, जो भी आपको मन करे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वापस छोड़ें, नाइस। बॉडी देखो, बॉडी में कहीं टेंशन तो नहीं जनरेट हुआ। योगा का सबसे पहला रूल यही है, बॉडी में, माइंड में टेंशन जनरेट हो रहा है तो उसको रिलीज़ करिए। अगर टेंशन के साथ आप करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। तो बॉडी और माइंड से टेंशन रिलीज करके आप सांस छोड़िए, दोनों मुट्ठियाँ नाभि के पास, सांस छोड़ते हुए नीचे। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। और जितने नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाने का प्रयास करें। आप चाहें तो अपनी मुट्ठियों को टाइट और लूज कर सकते हैं। मुट्ठियों को टाइट एंड लूज करने से इंटरनल ऑर्गन्स को और अच्छी मसाज मिल जाएगी। वापस आ जाइए, गहरी सांस, 3-4 गहरी सांसें लीजिए। एक्चुअली आप भस्त्रिका कर रहे हैं। 4 कपालभाति भी कर सकते हैं। एक बार फिर से सारा सांस छोड़िए, मुट्ठियाँ बंद नाभि के पास। वापस। जब आप गहरा सांस लीजिए, जब आप नीचे हैं मंडूकासन में, आप मुट्ठियों को, फिस्ट को टाइट स्लो ऐसे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको बढ़िया सा मसाज मिल रहा है इंटरनल ऑर्गन्स में। ठीक है, फिर से 4 गहरी सांसें। चार कपालभाति। आप चाहे तो 4 अनुलोम विलोम भी इसमें ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। वापस सारा सांस छोड़िए, एक लास्ट टाइम करेंगे। सारा सांस छोड़िए, मुट्ठी नाभि के पास, फिर से छोड़ लीजिए, सांस वापस भर गया, नीचे जाएंगे। अपनी मुट्ठियों को बंद करिए, टाइट लूज।
वापस आ जाइए और गहरी सांस लीजिए। अब हम तैयार हैं चौथे प्राणायाम के लिए, जिसको हम बोलते हैं भ्रामरी। बहुत ही मज़ेदार प्राणायाम है। इसमें आपको हमिंग साउंड करनी है और उस साउंड की वाइब्रेशन फील करनी है थ्रू आउट द बॉडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द मूलाधार। इसके लिए आप सुखासन या फिर पद्मासन पे आ जाएं। हम पद्मासन पे आ जाएंगे और मूलाधार से शुरू करते हुए आप वाइब्रेशन को फील करेंगे ऊपर 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 सहस्रासन तक, सहस्रासन चक्र तक। ठीक है, तो एक गहरा लंबा सांस आप आर्म्स को या तो ऐसे रख लीजिए और आप किसी ध्यान मुद्रा में रख लें, तो ध्यान मुद्रा भी इसके लिए अच्छी है। तो अपनी जो ये 2 फिंगर्स हैं इनको एक गहरा सांस लेंगे और हमिंग साउंड करते हुए वाइब्रेशन को स्कैन करेंगे डाउन फ्रॉम द टू अप। Another deep breath and start focus in the different chakras and also the changes that taking place inside your system. इवन हमिंग साउंड करने में आप देखेंगे जब भी आप कुछ करते हैं ना, जब भी कर्ता भाव आपके अंदर होता है तो बॉडी का टाइट होना, ये मैं बड़ा, ठीक है, मैं बड़ा बोल के बड़ा नहीं बनता। राइट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कर्ता भाव जहाँ भी आता है, चाहे कुछ भी आप करें, तो बॉडी टाइट होना शुरू हो जाती है। तो अकर्ता भाव से ये करना है। अकर्ता भाव या फिर अकर्ता भाव, ये उसको हम दृष्टा भी कह सकते हैं। दृष्टा बन के यू आर नॉट डूइंग, इट इज़ हैपनिंग बाई इटसेल्फ। ठीक है, तो उसमें आपकी बॉडी नेचुरली जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो उनसे बाहर आ जाती है और आपको इन प्राणायाम्स का मैक्सिमम बेनिफिट होता है। तो दोस्तों अभी हम सीख रहे हैं भ्रामरी और उसके बाद हम आज का समापन करेंगे। लेकिन जो कल होने वाला है प्राणायाम, उसमें भी आप ज़रूर आएँ और इन वीडियोस को पूरा देखें, पूरा प्रैक्टिस करें। जब आप ये एक्चुअल एक्सपीरियंस करोगे ना, तभी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, देखने से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। वो हमारे बाबा रामदेव जी कहते हैं ना, करने से होगा, करने से होगा। बाबा ये प्रॉब्लम है तो बोलते हैं करने से होगा। इनफैक्ट करने से ही हो, आप जब उसको एक्सपीरियंस करेंगे अपने में बाय योर बॉडी माइंड एंड देन उसका एक हायर डायमेंशन आता है सोल से, जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तभी आप उसको ठीक से उसका बेनिफिट आपको एक्सपीरियंस होना शुरू होएगा। ठीक है, तो अभी हम भ्रामरी करेंगे, उसके बाद हम आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। अपना सुझाव और कमेंट हमें ज़रूर लिखना। आपने कैसा लगा वो भी आप ज़रूर लिखना, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो थम्स अप भी ज़रूर दे देना, मतलब लाइक। हमें पता लगे कि जो हम कर रहे हैं वो किसी को पसंद आ रहा है। ओके, सो वो एक अलग चीज़ है। आपको पसंद आ रहा है तो हम उसको और ज़्यादा करेंगे, नहीं तो हम तो करते ही हैं। इनफैक्ट हम उसको लेके आएंगे चैनल पे, सो दैट आप उसको और ज़्यादा एक्सपीरियंस कर पाएँ। तो हमें बताना भूलिएगा मत और इसको ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। हम आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे विद 3, 4 या 5 भ्रामरी को अच्छे से सीख लें, उसके बाद ही जाएं। सो लेट्स कंटिन्यू। गहरा सांस, नाइस इजी रिलैक्स, अकर्ता भाव, दृष्टा भाव, गहरी सांस,
वाइब्रेशन फील करना है तो मूलाधार से ऊपर की तरफ आते 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 वाइब्रेशन को एंड में यहाँ पे सहस्रास्त्र पे फील करना है, ठीक है। वाइब्रेशन इज़ हैपनिंग ऑल ओवर योर बॉडी, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे फील होगा इनिशियली। जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे आप हमिंग साउंड करते हो तो सारे चक्रास पे वो वाइब्रेशन आपको पकड़ में आ जाएगी। शुरू करते हैं।